सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए। क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। बिहार में एक बार और फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोले हैं। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले इस तस्वीर और वीडियो में हम समझते हैं। सिर्फ कुर्द ही नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है, और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहां भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, कुर्दी में हुआ ही हुआ। और खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी है बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पा रही। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। बिहार अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो लोग क्यों चाहते हुए मंत्री जी चुप्पी कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम उसे फरिया लीजिए और डिबेट करें। पहले इस पे तो बात करें, केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए तीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है, हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए तीए है। कमिश्नर मंत्री जी को, लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि इस मंत्री की साझा क्यों है? इस तरह की घटना लगातार घट रहा है और घटना जो होनी थी हो गई। 4 टीम गठित करें या 100 टीम गठित करें, इन लोगों की जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक सुधार होने वाला नहीं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव सीधे तौर पर बिहार सरकार को नशे में धूत बताया है और कहा कि अब इनसे जो है बिहार संभल नहीं रहा, अब इनको इस्तीफा देनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि बीते दिन भी एक मुजफ्फरपुर की बिटिया के साथ रेप होता है और वह पीएमसीएच में दम तोड़ देती है।